सो वी वर डिस्कसिंग व्हाट की 75,000 इक्वल्स टू 30x इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 100 इज 3000x, तो x इक्वल्स टू हो गया 25, x हो गया तुम्हारा कितना, x इक्वल्स टू 25। कैलकुलेशंस करके, सिंपल कैलकुलेशन है ना सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कट गया, हो गया, x निकल गया। तुमको निकालने क्या बोला था, तुमको बोला था डायमेंशन मतलब लेंथ निकालना है, ब्रेड्थ निकालना है ना, लेंथ और ब्रेड्थ तुमको निकालना है। तो लेंथ इक्वल्स टू कितना है 11x है ना भाई, तो 11 इंटू एक्स कर दो ना, मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो। लेंथ इक्वल्स टू 11x मतलब 11 इंटू 25 दैट इज 275, और पर मीटर बोला था तो मीटर हो जाएगा, और ब्रेड्थ है तुम्हारा कितना 4x दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 11 दैट इज 44 मीटर, है ना। तो दिस इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क और फील्ड एनीथिंग विच इज बीन गिवन टू यू, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। चलो देखो क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, देखो। हसन बाई 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर द स्कूल यूनिफॉर्म, है ना। शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर, जो शर्ट लाया था शर्ट का मटेरियल वो पर मीटर 50 रुपीज़ का था, और जो ट्राउज़र का मटेरियल था वो था ₹90 पर मीटर, है ना। अब यहाँ पे तुमको बोलता है कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट ही बाई 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल, मतलब हर 3 मीटर शर्ट के पैसे से वो 2 मीटर ट्राउज़र का जो मटेरियल है वो खरीद रहा है, ठीक है ना। हर 3 मीटर के पैसे से वो 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल वो खरीद रहा है, ठीक है। मतलब हर 3 मीटर शर्ट का पीस उसके साथ वो ले रहा है 2 मीटर ट्राउज़र का पीस, फिर 3 मीटर शर्ट के पीस के साथ वो ले रहा है 2 मीटर ट्राउज़र का पीस। अगर वो उस मटेरियल को 20% और 10% प्रॉफिट पे बेचता है, जो मटेरियल लिया है उस मटेरियल को अगर वो मतलब शर्ट मटेरियल को 12% और ट्राउज़र मटेरियल को 10% प्रॉफिट पे अगर वो सेल करता है, तो उसका टोटल सेल हो जाता है 36,600। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितना ट्राउज़र मटेरियल वो जो है वो ख़रीद के लाया है, उसका जो ट्राउज़र मटेरियल है वो कितना है, तो जो ट्राउज़र मटेरियल खरीद के लाया है वो कितना है। समझ में आया, ये क्वेश्चन है जो तुमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो सोचना पड़ेगा। चलो फिर सोचना पड़ेगा तो फिर सोच भी लेते हैं ना, सोचने का काम किसके ऊपर छोड़ेंगे फिर हम लोग, है ना, सोचना भी हम ही लोग को है ना। देखो ये एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट ये एक चैप्टर है जो कि बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत चैलेंजिंग भी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत चैलेंजिंग भी है। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये तो और आतंक क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें तो इक्वेशन बनाते बनाते पागल हो जाओगे तुम लोग, समझ ही में नहीं आया कब डियर आया कब पानी पी के चला गया। तो बहुत मज़ेदार है ना, इन्जॉय करके अगर बनाते हो तुम लोग सम्स को तो अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए, है ना। तो यही तो होता है ना, स्टडीज़ इज़ ऑल अबाउट इन्जॉइंग इट, नथिंग मोर देन दिस, है क्या। पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है, पढ़ाई लिखाई मतलब ही उसको इन्जॉय करना है। उसको अगर तुम लोग इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब है कि तुम लोग सही से जो है वो मन नहीं है तुम लोग का पढ़ाई लिखाई करने का, ना, यही होता है ना उसका मतलब। मेरे डिक्शनरी में इसका यही मतलब है भाई, और जो है वो कोई मतलब इसका नहीं बनता है ना, मेरे हिसाब से यही होता है। बाकी तुम लोग अपना अपना हिसाब लगा सकते हो। तो चलो तुम लोग का जो है समय दे दिए सोचने का, तुम लोग सोच लिए होगे, है ना। तो अब मैं जो है इसको करने जा रहा हूँ, चलो देखते हैं कैसे होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, नॉट मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है, क्या करना नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है समझना इसको, हाँ। फिर भी कोई मुश्किल वाला बात नहीं है इसमें, बेसिक्स क्लियर रखना सब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना तुमको पता है कि हर 3 जो है वो शर्ट के लिए वो 2 ट्राउज़र खरीदता है ना। 3 शर्ट मटेरियल पे वो 2 ट्राउज़र मटेरियल खरीद रहा है ना। तो लेट द शर्ट मटेरियल बी 3x, लेट द शर्ट मटेरियल, मान लो 3x शर्ट मटेरियल खरीदा, क्योंकि वो 3 का सेट खरीद रहा है ना शर्ट मटेरियल्स का, और 2 का सेट खरीद रहा है ट्राउज़र मटेरियल का। तो लेट द शर्ट मटेरियल बी 3x एंड ट्राउज़र मटेरियल बी 2x, ट्राउज़र मटेरियल बी 2x,
रेस्पेक्टिवली, है ना। अब तुमको बोलता है कि एक एक शर्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना है। एक एक शर्ट का जो होता है वो 50 रुपीज़ होता है, तो 3x के लिए कितना लगेगा। 3x के लिए कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, तो टोटल शर्ट मटेरियल का कितना कॉस्ट लगेगा। एक मटेरियल का कितना है 50 रुपीज़, तो 3x के लिए कितना होगा 3x इंटू 50 रुपीज़, दैट इज रुपीज़ 150x। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, कितना मटेरियल है तुम्हारे पास 2x मटेरियल है, और एक एक मटेरियल का जो कॉस्टिंग होता है वो कितना होता है। एक एक मटेरियल का कॉस्टिंग तुमको बताया गया ना, ट्राउज़र एक एक मटेरियल ट्राउज़र जो है वो 90 रुपीज़ में भी मिल रहा है, 90 रुपीज़, तो ये हो गया तुम्हारा 180x, है ना। ये टोटल कॉस्टिंग है, ये टोटल कॉस्ट है जो कि इसका लग रहा है, इसको इतना दाम जो है वो देना पड़ रहा है। टोटल ट्राउज़र खरीदने में इसको कितना लगा, टोटल ट्राउज़र खरीदने में इसको लगा है 180 रुपीज़, और टोटल शर्ट का जो मटेरियल है उसको खरीदने में इसको लगा है 150x रुपीज़, है ना। अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर वो शर्ट मटेरियल पे 12% गेन करता है, शर्ट मटेरियल पे वो क्या करता है 12% गेन करता है, ठीक है ना। तो प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल ढूंढो, यही तो पूछा था ना शायद। यही पूछा था ना भाई, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। अच्छा, कितना सारा ट्राउज़र मटेरियल, तो शर्ट मटेरियल निकालना पड़ेगा ना पहले, कितने सारे शर्ट मटेरियल, तो वो कब पता चलेगा, x से पता चलेगा ना। अच्छा अब देखो, तुमको बोलता है कि सेलिंग प्राइस जो है तुम्हारा 12% गेन किया है फर्स्ट केस में, शर्ट के केस में, इन द केस ऑफ शर्ट, है ना, इन द केस ऑफ शर्ट 12% गेन हुआ है उसको, 12% गेन हुआ है। क्लास 7 में तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर तुम लोग को याद होगा तब, हाँ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू, है ना, और वहाँ से हम लोग CP SP निकालते थे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था SP इक्वल्स टू, क्या था SP का फॉर्मूला याद होगा तुम लोगों को, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP, ये SP निकालने का फॉर्मूला है। अगर नहीं याद है तो लर्न कर लो, इस तरीके से हम लोग SP निकालते हैं, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, देख लो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 12% है, बाई 100 इंटू, है ना, इंटू CP, उसका CP कितना है, कितना लगा है खरीदने में कॉस्ट, 150x रुपीज़ लगा है ना, 150x रुपीज़ उसको लगा है, ठीक है, कितना रुपीज़ उसको लगा है, तो ये हम लोग लिख लिए। तो कितना आ गया, ये हो गया तुम्हारा 0 से 0 कटा, और ये 10 से ये 2 हो गया, ये 5 से 3 हो गया, और यहाँ से आया 112/2, कट के हो गया ये 56, यहाँ पे x था 56x, तो SP निकल गया, कितना निकल गया तुम्हारा, SP निकल गया 56x, है ना, ठीक किया ना, 112 इंटू 3, ओहो 112 इंटू 3 करना है ना, यहाँ पे ये वाला 3 खड़ा है, और 150 और 18 168x, ये निकल गया SP ऑफ शर्ट मटेरियल। अब इन केस ऑफ ट्राउज़र, ट्राउज़र में कितना प्रॉफिट बोला है तुमको, बोलो, ट्राउज़र में तुमको कितना प्रॉफिट बोला है, ट्राउज़र में तुमको क्वेश्चन पढ़ो, टेन परसेंट बोला है ना, 10%, ट्राउज़र में 10% बोला, तो SP निकाल लो ट्राउज़र में, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 10 बाई 100 इंटू 180, 0 0 कटा, और 10 से ये कटा तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, तो ये हो गया 110 इंटू 9 बाई 5, 5 से 110 कटा तो कितना हो गया 22 हो गया, है ना, 22 इंटू 9 कितना हो जाता है 198x, तो SP यहाँ से निकल गया, है ना, SP ऑफ ट्राउज़र यहाँ से निकल गया 198x निकल गया। अच्छा अब क्वेश्चन में बोला है तुमको
क्या बोला है कि टोटल पैंट और टोटल शर्ट खरीदने में हमको 36,600 रुपीज़ लगा है। तो टोटल पैंट और टोटल शर्ट खरीदने में हमको इतना लगा है। तो टोटल पैंट को बेचा है। तो ये टोटल पैंट इतने में बेचा है और टोटल शर्ट कहाँ गया, इतने में बेचा है। दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। दोनों को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 198x प्लस 168x इज इक्वल्स टू 36,600। तो दोनों को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 190 और 160, कितना हो जाएगा 200, 350, 16, 356 है ना। 366x इज इक्वल्स टू 36600, x इक्वल्स टू 36600 बाई 366, 366 1 ज़ा 00, तो x इक्वल्स टू आ गया 100, x आ गया 100। तो टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना है, 2x है। ट्राउजर मटेरियल 2 इंटू 100 है ना, 2 इंटू 100, टोटल 200 ट्राउजर मटेरियल खरीदा गया है। शर्ट मटेरियल कितना खरीदा गया है, 3x मतलब 300। तो 300 शर्ट मटेरियल, 200 ट्राउजर मटेरियल जो है वो खरीदा गया है। 200 मीटर ट्राउजर और 300 मीटर जो है वो शर्ट मटेरियल को खरीदा गया है। समझ में आया। ये था ये क्वेश्चन, ये था बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या करना है एक्चुअली, ये चैप्टर पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी चैलेंजिंग वन। हाँ, इसमें गिव अप नहीं करना है, इसमें करना है। नहीं समझ में आया फिर से पूछना है, कमेंट कर लेना है। व्हाट्सएप में अपना जो है तुम लोग हमको नॉक कर सकते हो, है ना। तो अब तो यूट्यूब्स में जो है वो वीडियो अपलोड हो रहा है, तुम लोग वहाँ कमेंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस इतना ही चाहिए कि भाई तुम लोग समझना है, तुम लोगों को, है ना। क्वेश्चंस को तुम लोग को समझना है। विदाउट समझे कोई काम तुम लोग को जो वो नहीं करना है, ठीक है। ये है मेरा मेन टारगेट, और कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना कर लेना तुम लोग, और फिर अगले क्लास में लोग मिलते हैं विद सम मोर इंटरेस्टिंग सम्स एंड क्वेश्चंस। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।